एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हर परवाना बना दीजिए। एक बार अपनी जहरीली जबान पे लगाम लगाइए और अपनी अदाकारी देख लीजिए। एक बार अपनी जहरीली जबान पर लगाम लगाइए और अपनी अदाकारी देख लीजिए। एक आंख में चैनी खैनी और एक में फिनाइल ना घुल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिए। When I was 18, I rewatched Devdas and I was like, oh my god, Sanjay Leela Bhansali is my mama. और अब तुम्हारी एक्टिंग देख के हीरा मंडी में संजय लीला भंसाली भाई साहब ये बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, ये मेरी भांजी है, मेरी बहन ने लिया था ये लोन और मेरे से किस्तें भरवाई जा रही हैं। 99% अलग है, 1% शारमिन मेरे कैरेक्टर में हमेशा रहेगी। 1% शारमिन? अरे टीमू की मधुबाला, यहाँ तो तुम्हारा गणित कमजोर है, यहाँ तो तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि आलमजेब के कैरेक्टर में 99% शारमिन थी और मुश्किल से मुश्किल 1% आलमजेब। फुल स्टार्क डिफरेंस है। मेरे फ्रेंड्स में मेरे को आके बोलते हैं कि शो मूवी के बाद कि ये तो तुम हो ही नहीं। अरे आलमजेब दिमाग से फटी जेब, तुम्हारे दोस्तों का भी बोलने का आधार कार्ड उनकी सोचने समझने के पैन कार्ड से लिंक नहीं है क्या? अरे मधुमती, एक्टिंग का मतलब ये होता है कि पर्दे पे तुम अपना आप ना लगो, किरदार लगो। ये तुम और तुम्हारे दोस्तों के ना एक्टिंग के डेबिट और क्रेडिट के बेसिक्स ही गलत है, तभी तो परफॉर्मेंस की बैलेंस शीट LHS इक्वल टू RHS साली कभी होती ही नहीं। 99% काम डायरेक्टर का ही होता है, वो निकालते हैं आपसे जो भी निकालना है। हाँ सुदर्शना, भंसाली साहब ने तुम्हारे में से खोद के एक्टिंग बिल्कुल वैसे ही निकाली जैसे बीजेपी ने यूपी में से वोट। भंसाली साहब को लगा मैंने शारमिन से एक्टिंग करवा ली और मोदी साहब को लगा मैंने यूपी में से वोट निकलवा लिए, पर ना ही किसी को एक्टिंग दिखी और ना ही किसी ने वोट डाले। मैं तो बस कह रहा हूँ भाई, मैं तो आलू गोभी खा के सोने वाला छोटा सा आदमी यार। हम लोग अच्छी एक्टिंग का क्रेडिट लेके निकल जाते हैं। पहले तो बोल रही है अच्छी एक्टिंग, फिर कच्चे आम की गोली ने उसका क्रेडिट भी खुद ही ले लिया। ये तो वही बात हो गई कि और ही हार्ड वर्क करने का क्रेडिट, शहनाज गिल टैलेंटेड होने का क्रेडिट और हर्ष गुजराल अच्छे जोक्स लिखने का क्रेडिट खुद ही ले ले, क्योंकि ये क्रेडिट उनको और कोई तो दे नहीं रहा है। यार इसका डॉक्टर लाल पैथ लैब में कोई CT स्कैन बुक कराओ यार, इसके मेड्यूलो ऑब्लोंगाटा में ना ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन हो रही है, इसके चलते ये सोच नहीं पा रही है बोलने से पहले। एक्टर की जात इनसिक्योर होती है। हाँ शर्मिष्ठा, फिर तो तुम्हारे को कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, तुम तो एकदम सिक्योर हो, क्योंकि तुम्हारे और एक्टिंग के दरमियान सारी कोशिशें करने के बावजूद भी उतनी ही दूरी है जितनी दूरी है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के पद में। यार मैं तो बस कह रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना, मैं तो आलू मटर खा के सोने वाला आदमी यार। मैंने शारमिन के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इट्स ओके अदिति, इट्स ओके, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही सबसे बुरा करता है। हाय गाइस, मैं उशांतनु और एस्ट्रोफिजिक्स इन द MBBS ऑफ द CSCPT ऑफ द LLB इन द नीट स्कैम के हिसाब से हमारे स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करती हैं कुछ ऐसे दिल को दहला देने वाली, रूह को डरा देने वाली और टेस्टिकल्स को ठंडा कर देने वाली ऐसी भयंकर मिस्ट्रीज जिन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को खोपड़ी में से 3 इंच हिलाकर तशरीफ की तरफ सरका दिया है। जैसे कि सोहेल खान धीरे धीरे गिद्धराज जटायु का भाई संपाति कैसे बनता जा रहा है, उर्वशी राउटेला नाइजीरियन स्वाहिली में मलयालम इंग्लिश कैसे बोलती है, ऐश्वर्या मोहन राज के जोक्स पे हंसने वाले क्या अपने दिमाग से सोचते हैं या फिर अपनी शर्मगाह से, क्या थारा भाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल एक दिन स्मूच करेंगे। और इन सारी मिस्ट्रीज में से नाभि का बुखार, सुंडी का दर्द, पतले दस्त और सूखी खुजली करा देने वाली सबसे भयभीत कर देने वाली मिस्ट्री है कि शारमिन सहगल AKA मायापुरी की एंजेलिना जोंगली में ये जो एटीट्यूड है वो किस बात का है। तो बस आज नेपोटिज्म, सेल्फ एब्जॉर्प्शन और डिल्यूजन के अप्पू घर में एंटाइटलमेंट के झूले झूलती बंसाली की भांजी की हम करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन ऑनेस्टली सेइंग। So 9 o'clock in the morning I used to start crying and I used to finish crying at 10 o'clock at night. अच्छा प्रियंका, अच्छा ये एक्टिंग करी है तुमने सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रोने के बाद। इससे अच्छा रोना तो किस्मत के चलते जैकी श्रॉफ रो देता है टाइगर श्रॉफ के फिल्मों के प्रीमियर में। इससे अच्छा रोना तो मलाइका अरोड़ा का वानर राज सुग्रीव जैसा दिखने वाला लौंडा रो देता है, क्योंकि उसको अर्जुन कपूर को पापा बोलना पड़ रहा है। और इससे अच्छा रोना तो भैया मोदी जी ने रो दिया, वो भी बिना आंसू बहाए संगठन सरकार बनाते हुए। Aditi is a good school girl. Just please understand that she will come. Teacher will say you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that, and not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So अच्छा, जो एक्टर सेट पर टाइम पर आए और डायरेक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह ओबे करे वो स्कूल गर्ल। अरे पावर पफ गर्ल की मोजो जोजो, अगर तुम भंसाली साहब की भांजी ना होती ना तो तुम्हारे सो कॉल्ड एक्टिंग टैलेंट के चलते ना तुम्हें आलमजेब के कैरेक्टर के लालटेन में तेल भरने वाली का रोल भी ना दिया जाता।
और सुषमा तुम सैलेड बनाने के लिए सब्जी काटने को कुकिंग बोलती हो। What do you mean? That salad I was eating in the morning today, I made. You didn't make me taste that. तुमने सब्जी काटी? मैंने नहीं काटी, मेरे कुक ने काटी. तो मल्लिकाए एक्टिंग कम प्रिविलेज ज्यादा, अपनी हाई हेडेडनेस की तेल खत्म एक्टिवा से उतरो और जो हार्ड वर्किंग वर्क एथिक्स को फॉलो करने वाले एक्टर्स हैं उनको ट्रोल करना बंद करो। With me, I did 17 auditions. 17 ऑडिशन इस चौथ भंगड़े के लिए। अब भैया बोलती तो कनीज सुरका भी है कि वो कॉमेडियन है, बोलता तो एल्विश यादव भी है कि वो बिना हकलाए कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग बोल सकता है, बोलता तो सलमान भाई भी है कि उनके उलिया वंटोवर के साथ 2 बच्चे नहीं है जो अजरबैजान में नहीं रहते, और बोलता तो युजवेंद्र चहल भी है कि धनाश्री उससे प्यार करती है। तो क्या हम ये सारे झूठ मान ले? I'm also the youngest and the least body of work in my kitty. वही तो पुष्पांजलि, वही तो मैं कह रहा हूँ, उम्र कम बुद्धि छोटी जबान लंबी टैलेंट आधा। नाउ टेल मी यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म विदाउट टेलिंग मी दैट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। Do you get any leeways giving your uncle? Ulta, I don't get any leeways. ए झूठी मालती, झूठ मत बोल यार। तू इस शो में तेरे को लीड रोल मिल गया विच कुड हैव इजीली गॉन टू अदिति राव हैदरी और संजीदा शेख। ये तुम्हारे मामा जी का दिया हुआ लीवे नहीं है, यमुना एक्सप्रेस वे है जहां पे तुम अपने एक्टिंग की सीएनजी फिटेड वैगनआर को किसी भी डायरेक्शन में चला रही हो। He loves me a lot. I'm not gonna deny that. तो ये कोई खुश होकर बताने वाली बात नहीं है कोमोलिका, क्योंकि आदमी अक्सर प्यार में ही बेवकूफियां करता है और उसको खुद भी पता नहीं चलता। ये तो भंसाली साहब ने वचन दे रखा होगा अपनी बूढ़ी माता जी को कि परिवार में जितने भी डफर बच्चे हैं, अगर मैं कुछ बन गया तो वो मेरी जिम्मेदारी, और तुम उनकी इस योजना की पहली उपभोक्ता हो। We call him never in public do we ever call him mama. अरे पगलैट प्रिया, तुम उनको सेट पे मामा नहीं बोलती ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे को अपने आप को सेट पे मामा बोलने नहीं देते ऐसा है। क्योंकि मैं भी अपने ताऊ के मेहंदी कलर के और बाल स्ट्रेट कराए हुए वाले लड़के के साथ जब घर से बाहर कदम रखता हूं ना, तो उसको अच्छी तरह समझा देता हूं कि अगर कोई पूछे तो बोल दियो कि मैं भैया का किराएदार हूं, भाई नहीं। एंड सीरियसली, डू यू रियली थिंक शारमिन कोई भी मौका छोड़ती होगी टू रब अराउंड हर रिलेशनशिप विद संजय लीला भंसाली? इनफैक्ट ये इसका स्नूटी डिमीनर जो जितने इंटरव्यूज में हमारे को देखने को मिल रहा है ना, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू संजय लीला भंसाली। हैड शी बीन अ स्ट्रगलर एंड अ न्यूकमर, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती, कोने में चुपचाप बैठती बड़ी हम्बलनेस से। आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में मैं बैठा द ओजी पॉडकास्टर प्रखर के साथ, देखो उसका टीजर। What do you think about कोकेन? नहीं कोकेन तो कोकेन वैसे किया तूने कभी? तू मेरी नाक चेक कर ले आके। अभी थोड़ी लगाओ मेरी नाक में आके बैठ जा। We are the digital prostitutes of the entertainment world. We have to show up every week. देखो वरना YouTube हमें पैसा नहीं देगा। सर मारो मत, अपने को कल धंधा करने का है सर। जो लोग कल तक कह रहे थे ईवीएम हैक है, वो कह रहे होंगे आज ईवीएम हैक नहीं है। जो कल तक कह रहे थे ईवीएम हैक नहीं है, वो कह रहे होंगे आज ईवीएम हैक है। जो कह रहे थे हिंदी बेल्ट चूतिया है, वो आज कह रहे हैं हिंदी बेल्ट यूपी, राजस्थान, हरियाणा। हेटर्स कहते हैं ना कि शारमिन एक्सप्रेशन नहीं देती, उसकी बोटॉक्स की डेंटिंग पेंटिंग चलते हैं, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आते। मैं तुम्हारे को उसके इंटरव्यूज में उसके एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ओके? Also, I think there's one more thing. I think he changes his kurta 3-4 times in a day. Yeah. And after every change, there's this new thought in his mind to look not mediocre, but because whatever he does is nothing less than excellence. There were times when they would just say that you're too pretty, so you. वाह सुलक्षणा वाह, अगर इतने तुमने एक्सप्रेशन हीरा मंडी के सीजन 1 में दे दिए होते ना, तो संजय लीला भंसाली को सीजन 2 में तुम्हारे कैरेक्टर को घोड़ा गाड़ी के नीचे दे के मारना नहीं पड़ता, जो कि मेरे से लिखवा लो वो करेंगे। There's been so much love also. एक मिनट गुड्डी, एक मिनट रुक जा। तू कौन सा लव, कहाँ के लव की तू बात कर रही है? कौन से लोग तेरे को डीएम कर रहे हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत बढ़िया है? ध्यान से देख, वहां पे पूछ रहे होंगे ये मस्कारा कहाँ से लिया दीदी तुमने? यार अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कौन सा टाइम हो रहा है तुम्हें भी पता है? व्हाट इज द टाइम? इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, ये तुम्हें गलतफहमी है कि कोई तुम्हें डियर बोल रहा है शारमिन। डीएम दोबारा से ठीक से पढ़ो, वहां लिखा होगा दीदी मांग टीका और नथुनी काफी अच्छी लग रही है, एक्टिंग नहीं। फिल्म करियर तुम्हारा है राशन कार्ड जैसा, पर एटीट्यूड तुम कैरी करती हो अमेरिकन ग्रीन कार्ड जैसा। भंसाली साहब ने भी सोचा होगा कि सावरिया से बड़ी बेवकूफी मैं क्या ही करूंगा, और फिर उन्होंने दे मारा लीड रोल हीरा मंडी में तुम्हें। अभी तक खट्टी डकारे और कुत्ता खांसी नहीं रुक रही है भंसाली साहब की। चेहरे पे बोटॉक्स की डेंटिंग पेंटिंग और फॉल सीलिंग का काम कराने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो पब्लिक स्पीकिंग और एटिकेट क्लासेस ले लेना। अगर वो भी नहीं लेनी तो भैया कोने में बैठ के इंटरव्यू में ना सेंटर फ्रेश चबाती रहा करो, क्योंकि बोलती तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद में क्या बोलता हूँ, सिंसियरली जो भी है। अबे यार तुम वो भी बुलवा देती हो मुझे, तुम वो खराब हो यार तुम शारमिन। इतनी सद्बुद्धि नवाजी है अल्लाह ताला ने इस पापी गुड़िया को कि एक इंटरव्यू में तो आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी कंटेक्स्ट संजीदा शेख जैसी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस को आउटसाइडर बोल दिया। It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word.
हाँ ठीक है, च्यूबाका जैसी दिखने वाली मैडम माया, हमें पता है एसएलबी साहब कितने बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, लेकिन ना ही तुम्हारे से किसी ने क्वेश्चन पूछा और हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। और जिसको तुम शेड थ्रो कर रही हो वो इंडस्ट्री में 20 साल से है और तुम्हारे को अभी तक जुम्मा मुश्किल से 3 प्रोजेक्ट मिले हैं। हीरा मंडी के मैक्सिमम इंटरव्यूज में जहां भी ये रिचा चड्ढा के आसपास बैठी है, रिचा चड्ढा इज फ्यूमिंग विद फ्रस्ट्रेशन। उसको बस ये लग रहा है कि शारमिन तू यहां से निकल, तेरी वैनिटी में मैं घुसते ही ना भोली पंजाबन बनके इस हाथ का टैटू तेरी गुद्दी पे बनाऊंगी। I don't think you and I should sit next to each other. I think we should always sit next. I'm very happy here. Now to be very honest guys, मैंने हीरा मंडी के रिव्यू में शारमिन को कॉल आउट नहीं किया था एंड दिस वाज अ बिग मिस्टेक। जब मैंने 5-6 एपिसोड दोबारा से देखे हीरा मंडी के, देन इज व्हेन आई रियलाइज दैट हाउ बैड एंड प्लास्टिक हर एक्टिंग वाज। तो उसी गलती का पश्चाताप मैं इस वीडियो के थ्रू कर रहा हूं। नॉट ओनली इज शी अ वेरी टेरेबल एक्टर बट शी आल्सो कंसेक्यूटिवली कैरीज अ पर्सनालिटी फ्रॉम इंटरव्यू टू इंटरव्यू दैट इज हाईली डिसलाइक्ड। और ये सारा फियास्को होने के बाद, गेटिंग रोस्टेड डे एंड नाइट होने के बाद, इसकी पीआर टीम ने रियलाइज किया, इसकी मोटी बुद्धि में बात घुसेड़ी कि एक्ट वेरी हम्बल। तो इसके चलते इसके वेरी रीसेंट इंटरव्यूज देखना, मतलब हफ्ते 10 दिन पुराने वाले, वहां पे मैडम ऐसे एकदम मदर टेरेसा बन के बैठी है, हाथ पे हाथ रख के, नहीं मैं तो ये करती हूं, मैं तो ये करती हूं। तू लगा अभी भी क्रिंजी रही है बहना। इसके सारे इंटरव्यूज देखने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर है, शी इज एंजॉयिंग हर प्लेस ऑफ प्रिविलेज। उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, अगर तुम एक नेपो प्रोडक्ट हो देन बी प्राउड ऑफ इट, बट एटलीस्ट डू जस्टिस टू द रोल्स यू आर गेटिंग एंड इफ नॉट दैट कंप्लीटली ऐसे भी मत एक्ट करो कि तुम्हारे को ही सब कुछ पता है जस्ट बिकॉज यू आर द लीड ऑफ द फिल्म और द वेब शो और बाकी सारे चूती हैं। इनके जो हस्बैंड साहब हैं वो भी मल्टी मिलियनेयर हैं और एक बहुत ही अच्छे परिवार से आती हैं। शी इज नॉट स्ट्रगलिंग एट ऑल और वो भूख इनमें कभी दिखती ही नहीं। तो भैया ये था शारमिन का चिकन रोल। अब तुम मुझे कह रहे हो कि मुकेश साहब को 80s से बाहर निकाल लो, मेरे को भी लगता है कि वो वहीं अटक गए हैं, वो किसी को शक्तिमान बनने नहीं दे रहे हैं। उस पर भी बातचीत करी जाएगी, उसके ऊपर भी हम एक पंचायत बिठाएंगे अगले हफ्ते कमिंग वीक में। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। और ऑनेस्टली से पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लेना।